गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं आपके कि ढेर सारा प्यार नियमित रूप से मिलता रहता है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक और चर्चा है, वो है कि पिछले जो 8 पेज का पीडीएफ आप लोगों को मिला करता है, तो वो पिछली बार भी नहीं मिल पाया था। तो इस बार 8 पेज का 2 पीडीएफ लिंक जो है आज के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, पिछले 8 पेज का भी यहाँ पर मिल जाएगा और जो आप आज के दिन में 8 दिन पूरा होने वाला है, इस 8 पेज का पीडीएफ यानी दोनों 8 पेज का पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। लिंक दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। यह डाउनलोड के लिए कोई भी फी, कोई पेमेंट आपको नहीं करने पड़ते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के किन 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया है और वहाँ सेना भेजने के भी आदेश दे दिए हैं। ये दोनों राज्य कौन से हैं? पहला है लुहांस्क और दूसरा है डोनेट्स्क। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क 2 ऐसे राज्य हैं जिसको रूस ने जो है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया है और वहां पर अपने सेना भेजने को भी आदेश दिया है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, 5 दिवसीय ईस्टर्न ब्रिज 6, ये 6 का मतलब हुआ कि 6ठा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह ईस्टर्न ब्रिज 2022 जो हो रहा है, यह इस युद्धाभ्यास का 6ठा संस्करण है। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जोधपुर स्थित, जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में 21 फरवरी से किस देश के साथ जो है भारतीय वायुसेना अभ्यास कर रही है? तो ये 25 फरवरी तक चलेगी और भारत और ओमान, भारत के जो वायुसेना है उसका नाम है इंडियन एयरफोर्स और ओमान की जो वायुसेना है उस वायुसेना का क्या नाम है? रॉयल एयरफोर्स। यानी इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, तीसरा है, भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और किसान आंदोलन के जनक सहजानंद सरस्वती की जयंती जो है 22 फरवरी को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न आपको स्टैटिक वे में भी पूछा जाता है कि सहजानंद सरस्वती का जो है संबंध किस आंदोलन से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है वह 22 फरवरी 1889 ईस्वी को हुई थी। पश्चिम उत्तर प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गाजीपुर में हुआ था। उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादातर शुरुआती दिनों में बिहार में ही केंद्रित था। धीरे धीरे यह गतिविधियां जो है अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में प्रचलित हो गई। ठीक है, तो इस तरह से किसान आंदोलन के जनक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। पिछले दिनों इनकी जयंती थी 22 फरवरी को। अब आइए अगला चौथा प्रश्न है, वेसल कन्वेंशन का संबंध जो है किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसल कन्वेंशन। तो इसका संबंध है खतरनाक कचरे के निपटान से। खतरनाक कचरे के निपटान से वेसल कन्वेंशन का संबंध है। पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही और विशेष रूप से विकासशील देशों में उसके निपटान को नियंत्रित करता है। वेसल कन्वेंशन 1989 में अपनाया गया और 1992 में इसको लागू किया गया था। यह कन्वेंशन यानी बेसल कन्वेंशन में जहरीले कचरे, विस्फोटक, ज्वलनशील, इकोटॉक्सिक और संक्रामक कचरे को शामिल किया गया है। खबरों में होने का कारण यह है कि पिछले दिनों श्रीलंका ने ब्रिटेन से आए कचरे के 263 कंटेनरों को वापस भेज दिया है, जिसके कारण जो है वेसल कन्वेंशन चर्चा में आ गया है। तो ये था चर्चा में आने का कारण कि क्या हुआ है कि श्रीलंका ने ब्रिटेन से आया था कंटेनर, 263 कंटेनर, काफ़ी बड़ी संख्या होती है, उसको श्रीलंका ने वापस भेज दिया है और इसी वेसल कन्वेंशन का हवाला देकर जो है वापस भेजा है, जिस कारण से जो है यह चर्चा में
आया है। अब आइए नेक्स्ट है, भारत किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, इसका वजन जो है वह कम होता है, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। तो MH-60R ये याद रखिएगा नाम। और ये भारत किससे खरीदेगा? तो अमेरिका से खरीदेगा, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से खरीदने जा रही है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप जानते हैं कि खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव भी कहाँ पर आयोजित होगा? मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। अब नेक्स्ट है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है कि बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वह शेरशाह को प्रदान किया गया है। शेरशाह के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित शेरशाह परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, और विक्रम बत्रा जो है इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इनके जीवन पर आधारित फिल्म है शेरशाह, विष्णुवर्धन द्वारा ये निर्देशित है। यानी इस फिल्म के निर्देशक, शेरशाह फिल्म के निर्देशक कौन हुए? तो निर्देशक हुए विष्णुवर्धन। मैं यहाँ पर बता दूं कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर, याद रखिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह पुष्पा फिल्म को मिला है, पुष्पा द राइज। ठीक है, तो पुष्पा मूवी के बारे में भी आप याद रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर मूवी हुआ था, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होगी? तो अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत बिहार के किस स्टेडियम में होगा? तो बिहार के संजय गांधी स्टेडियम में यह क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, और यह स्टेडियम कहाँ पर है? पटना में है, और यह 24 फरवरी यानी अगले दिनों आपका ये शुरुआत होगा। कौन सा? अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट। नेक्स्ट है, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में जो है ये अभियान चलाया जाएगा। बिहार में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के तौर पर 6 जिलों, कौन कौन सा? पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और जमुई जिलों को जो है शामिल किया गया है। तो यह 6 जिलों को आप याद रखिएगा, सबों एक ही जगह है, आसपास के जिले हैं। तो ये साइबर अपराध की रोकथाम के लिए इन जिलों का चयन किया गया है। अब आइए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के भाषणों के संग्रह को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, 15 वर्ष उन्होंने शासन जो अब तक किया है, उनके भाषणों को एक जगह करके एकत्रित करके प्रकाशित किया गया है। इसका प्रकाशन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। ये भी आपको याद रखना है कि हरिवंश नारायण सिंह ने इसका जो है कि प्रकाशन किया है। हरिवंश नारायण सिंह हैं कौन? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं, इन्होंने किया है। इसमें 15 वर्षों में भाषणों का संग्रह है, यानी टोटल 15 वर्षों के भाषणों का संग्रह है इसमें, जिसका प्रकाशन किया गया है। अब आइए नेक्स्ट है, यहाँ पर जो गरुड़ शक्ति मैंने लिया है, यह तुरंत हाल के दिनों में क्या है कि ये युद्धाभ्यास का आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण मिटा के मैंने एक युद्धाभ्यास को शामिल किया है। आपको सिर्फ यदि गरुड़ पूछ दिए जाए कि गरुड़ जो है युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करती है, तो आपको क्या बोलना है? फ्रांस के साथ। सिर्फ गरुड़ किसके साथ? भारत और फ्रांस के बीच होता है। जबकि यहाँ पर क्या है? गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो आप कहेंगे कि इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति, और सीधा गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में योगदान देने वाला देश का पहला जैव विविधता पार्क जो है, बायोडायवर्सिटी पार्क, किस राज्य में बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ी बूटियों के संरक्षण में योगदान देने वाला देश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर, किस राज्य में बनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, इसका हाल ही के दिनों में उद्घाटन हुआ है, ये याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक पर।
विश्व शांति एवं समझ दिवस आज है आपका 23 फरवरी। आज 23 फरवरी के इतिहास को देख रहे हैं, 23 फरवरी के करंट अफेयर्स को आप देख चुके हैं। तो 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 फरवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी मनाई जाती है। 23 फरवरी को यशोदा माता जयंती भी मनाते हैं। ठीक है, 23 फरवरी को 3 चीज़ हम लोगों ने देखा। पहला है विश्व शांति एवं समझ दिवस के रूप में 23 फरवरी। 23 फरवरी को श्री राम कृष्ण परमहंस की जयंती, यशोदा माता की जयंती, और अंत में एक ऐतिहासिक पॉइंट को लेते हैं। छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग का जो है जन्म 1468 ईस्वी में 23 फरवरी के दिन ही हुआ था। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए स्टैटिक प्रश्न भी हो जाता है कि छपाई मशीन के आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।